आज है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सड़क दुर्घटना मामलों में कई गुना बढ़ेगी मुआवजा राशि, योगी के मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। विधानसभा में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जल्दी सरकारी और सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना होने पर मुआवजा कई गुना बढ़ाया जाएगा। ये बात उन्होंने शुक्रवार को प्रश्नकाल में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा दुर्घटनाओं को कम करने की है और एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई है। यूपी की बिजली में इजाफा, 1000 मेगावाट सोलर पावर का करार। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 1000 मेगावाट सोलर पावर खरीदने का एग्रीमेंट किया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से यह बिजली 2.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस करार से जहां प्रदेश को सस्ती बिजली मिलेगी, वहीं प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने में मदद होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने ये जानकारी दी। बाढ़ प्रभावितों के लिए शरणालय बनाएगी योगी सरकार, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। योगी सरकार बाढ़ प्रभावितों को रखने के लिए आज शरणालय बनवाने जा रही है। 4 में 300 और 4 में 150 लोगों के रखने की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 700 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ और शहरी बाढ़ रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। नजूल भूमि फ्री होल्ड करने का जल्द साफ होगा रास्ता, तैयार हो रहा मसौदा। यूपी में 4 साल से नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने के इंतजार में बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकारी संपत्ति विधेयक को संशोधित करने के लिए दिसंबर 2023 को राज्य विधि आयोग के पास भेज दिया गया। राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी है। परीक्षार्थियों के टेंशन दूर करने को बोर्ड ने उठाया कदम, हेल्प डेस्क शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों में परीक्षाओं के तनाव को देखते हुए अहम पहल की। बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए मनोविज्ञान शाला ने हेल्प डेस्क शुरू की। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5311 पर कोई भी विद्यार्थी या अभिभावक कॉल कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। संस्थान के निदेशक उषा चंद्रा ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा से डर रहे हों, उन पर अच्छे अंक प्राप्त करने का दबाव हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगी 90,000 सैलरी, राज्य कर्मचारियों की तरह भत्ते भी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 50 पुजारियों की भर्ती की जाएगी। पुजारियों की भर्ती 3 श्रेणियों में होगी। वरिष्ठ अर्चक 90,000, कनिष्ठ अर्चक 70,000 और सहायक अर्चक 45,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यही नहीं, पुजारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह कई भत्ते भी दिए जाएंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 105वीं बैठक में पुजारी सेवा नियमावली को लेकर सहमति बन गई है। CUET PG रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज 10 फरवरी तक करें आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET PG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि फिर से बढ़ा दी। जो भी अभ्यर्थी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हों, वे NTA CUET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CUET 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी आज 10 फरवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। यूपी में अब इन्हें भी पेंशन देगी योगी सरकार, मंत्री जयवीर सिंह ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाले वयोवृद्ध कलाकारों को प्रदेश सरकार पेंशन देगी। सरकार कला की सेवा करने वाली विभूतियों के उत्थान के प्रति संवेदनशील है और ऐसे कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। राज्य ललित कला एकेडमी के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस अकादमी परिसर में कलाकारों तथा कला प्रेमियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अकादमी ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा, चाचा PDA के हैं, अखिलेश के थे, हैं और रहेंगे। यूपी विधानसभा में शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि चाचा उनके साथ हैं। विधानसभा में बजट पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए शिवपाल यादव ने कहा, चाचा अखिलेश के थे, हैं और रहेंगे। 7 साल में शिक्षा के स्तर में हुआ व्यापक सुधार, सरकारी स्कूल में बढ़े 40 लाख विद्यार्थी, सीएम योगी बोले। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को यूपी विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा में समानता लाने के व्यापक प्रयास हुए जो सामाजिक असमानता को दूर करने में सहायक होगा। प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर आकाश अग्रवाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 7 साल में यूपी में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास सर्वविदित है।
रालोद इस डेट से शुरू करेगी नई सियासी पारी, हो सकती है बड़ी घोषणा, इस फॉर्मूले पर बीजेपी का ऑफर। रालोद के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। गठबंधन के लिए भाजपा के साथ रालोद की बातचीत अब अंतिम दौर में मानी जा रही है। रालोद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिवस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे संकेत रालोद की तरफ से मिलने लगे हैं। रालोद नेताओं के सुर बदले नजर आए। यूपी के शहर में 12वीं तक के स्कूल का बदला समय, जीएम ने जारी किया आदेश। दिन में अच्छी धूप निकलने के बाद भी तापमान में गिरावट का दौर जारी है। तेज हवाओं के चलते मौसम में अभी भी सर्दी का एहसास हो रहा है, जिसके चलते आगरा में स्कूल का समय बदल दिया गया। डीएम के आदेश पर नर्सरी से 12वीं तक की सभी कक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डीआईओएस ने बताया कि डीएम के आदेश के मुताबिक 12 फरवरी से आगरा के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित होंगे। राजन चौधरी से बात नहीं हुई, बीजेपी से आरएलजी के गठबंधन की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने समय समय पर मांग की थी, उन सभी को बधाई और धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता ने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए लगा दी। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी रालोद एनडीए में शामिल हो जाएगी। अमिताभ बच्चन ने किए रामलला के दर्शन, 19 दिन में दूसरी बार पहुंचे अयोध्या। मेगास्टार अमिताभ बच्चन शुक्रवार की सुबह अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सीधे रामलला के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। सुबह 7 बजे दर्शनार्थियों के लिए पट खोले जाते समय ही वो राम मंदिर परिसर में पहुंच गए थे। इसके पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका चार्टर्ड विमान उतरा था। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कमिश्नर गौरव दयाल व जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने किया। ग्रेटर नोएडा आने जाने वालों को राहत, कासना का जाम खत्म करने को बन रहे फ्लाईओवर की डेडलाइन आई सामने। ग्रेटर नोएडा आने जाने वालों को जल्दी राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की साइट 5 और ईपीआईपी की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बन रहा फ्लाईओवर इस वर्ष तैयार हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज के पास पिलर का निर्माण किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से औद्योगिक सेक्टर के उद्यमियों और ग्रामीणों को कासना के जाम से निजात मिलेगी। कानपुर के बुकनू का स्वाद चखेगा पूरा विश्व, पहचान दिलवाने के लिए जीआई टैग की तैयारी। कानपुर के प्रसिद्ध बुकनू का स्वाद अब विश्व को चखाने की तैयारी है। सैडलरी के बाद बुकनू को भी भौगोलिक संकेत का दर्जा मिलेगा। शहर के इस खास उत्पाद को न केवल विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि व्यापक बाजार में भी उपलब्ध होगा। ये कहना है जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत का। बाकी युवा संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर देश के सभी वर्गों से इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर 16 फरवरी के भारत बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशन एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 16 फरवरी को औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद का समर्थन करने की घोषणा की। बिजली मुख्यालयों पर 16 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मी, विरोध प्रदर्शन का आह्वान। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने जन विरोधी नीतियों और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर बिजली मुख्यालयों व परियोजना मुख्यालयों पर होने वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एआईपीएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आयोजित बैठक में इस पर चिंता जताई गई है कि संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार की लिखित प्रतिबद्धता के बाद भी बिजली विधेयक 2022 को रद्द करने की मांगों का पालन नहीं किया गया। यूपी में पौधों को पिलाई जा रही शराब, पूर्वांचल से पश्चिम तक इस कारण किसान शराब का कर रहे स्प्रे। डॉक्टर कहते हैं कि शराब से तमाम रोग होते हैं, लेकिन किसान बीमारियों से बचाने के लिए ही फसलों को शराब पिला रहे हैं। आलू को झुलसा और टमाटर, मिर्च, गोभी को फंगस से बचाने के लिए शराब में दवा घोलकर स्प्रे किया जा रहा है। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये तरीका इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के मुताबिक शराब के छिड़काव से फसल स्वस्थ और चमकदार होती है। कानपुर के बिल्हौर, रसूलाबाद, चौबेपुर क्षेत्र में पिछले 1 महीने में 10,000 बोतल देसी शराब ज्यादा पी। योगी सरकार ने 10% बढ़ाया महंगाई भत्ता, इस विभाग के 12,000 कर्मियों को होगा फायदा। रोडवेज कर्मियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद अब डीए 38% मिलेगा। शासन से मंजूरी के बाद प्रदेश भर में रोडवेज के करीब 12,000 नियमित कर्मियों ने खुशी जताई। इस बाबत उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने सामूहिक समस्याओं पर पूर्व में किए गए आंदोलन के बीच बनी सहमति का परिणाम बताया गया।
बुक एक्सचेंज डोनेशन फेस्टिवल में दान कर सकेंगे किताबें, अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक ले जा सकेंगी। जिला प्रशासन की ओर से सरस्वती पूजा के मौके पर 14 फरवरी को उदय प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में बुक एक्सचेंज एंड डोनेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से लगने वाले इस फेस्टिवल में आप कोई भी एक या एक से अधिक किसी भी तरह की किताब दान करके अपनी पसंद की कोई भी एक किताब ले सकते हैं। पहले आडवाणी और अब नरसिम्हा राव राम मंदिर के दूसरे पैरोकार को भी मिला भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व पीएम और आर्थिक सुधार के लिए मशहूर नरसिम्हा राव सहित 3 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इससे पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया गया। दोनों नेताओं में एक समानता यह है कि दोनों को ही राम मंदिर के पैरोकार के तौर पर जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने तीनों विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। लैंड बैंक के लिए जमीन जुटाने को 400 करोड़ खर्च करेगा वीडीए। बोर्ड बैठक में महायोजना 2031 को मिली मंजूरी। लैंड बैंक की स्थापना के लिए वीडीए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगा। इस प्रस्ताव को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने पास कर दिया। उनकी अध्यक्षता में वीडीए की 130वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें अमृत योजना के तहत जीआईएस प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई वाराणसी महायोजना 2031 स्वीकृत की गई। ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र पर मायावती की प्रतिक्रिया, ये खेल चुनावी स्वार्थ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र पर प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोकसभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोप प्रत्यारोपों की आपाधापी तथा ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर जारी करके एक दूसरे को गलत व जन विरोधी आदि साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय और कुछ भी नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।